Yes, good morning to all the students of class 8th. Today we will discuss part 4 video of chapter number 3 understanding quadrilaterals and our next topic is kinds of quadrilaterals. Okay, what are the different kinds of quadrilaterals? Let's discuss them in this video. First is trapezium. So trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पैरेलल साइड्स का एक पेयर आता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ करा, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करा। ओके, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये मैंने इसको नाम दे दिए। इस तरीके से तो इसमें एक पेयर आएगा जिसमें क्या होंगी, आपकी पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक है, जैसे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ओके, तो एक पेयर पैरेलल साइड्स का एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा। और यदि एक पेयर पैरेलल साइड्स का आ रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो किसके नाम से जाना जाता है, ट्रेपेजियम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। यस, यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक फिगर मैंने ड्रॉ करी है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। इसमें से इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी। तो इसके अंदर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एक पेयर आपको पैरेलल साइड्स का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेपेजियम है। इसके अलावा ये दूसरी एक फिगर और है, इसका मैंने नाम दे दिया सपोज डी ई एफ जी। इसके अंदर भी आपको एक पेयर नज़र आ रहा है पैरेलल लाइंस का। ओके, यहाँ पर डी ई जो है वो एफ जी के पैरेलल है। ओके, इसके अलावा आपको ये जो तीसरी फिगर है इसमें भी मैंने नेमिंग दे दी है ए बी सी डी। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया इस क्वाड्रिलेटरल को। इसमें भी आपका एक पेयर कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल साइड्स का ही है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, सिमिलरली फिगर नंबर 4 के अंदर डी ई एफ और जी, इसको भी मैंने वही नाम दे दिया है जो ऊपर वाले को दिया है डी ई एफ जी। तो इसमें भी आपको एक पेयर पैरेलल साइड्स का नज़र आ रहा है जिसमें डी इज पैरेलल टू एफ जी। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, ट्रेपेजियम हो गए। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब जैसे मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको नाम मैंने दिया ए बी सी डी। तो इसके अंदर आपको कोई पेयर पैरेलल साइड्स का नज़र आ रहा है। आप कह सकते हो कि एक आध पेयर आपको पैरेलल साइड्स का नज़र आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपका ट्रेपेजियम नहीं है। इसके अलावा ए बी सी डी ई, इस क्वाड्रिलेटरल सेकंड वाली फिगर में मैंने नाम दे दिया इसको ए बी सी डी ई। ये फिगर ड्रॉ करी, इसके अंदर ए बी इज पैरेलल टू डी ई है तो सही, लेकिन यहाँ पर आपके जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो कितने हो रहे हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स हो रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो हुआ ही नहीं, ये आपका पॉलीगन हो गया। तो ट्रेपेजियम जो होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। यहाँ पर 5 साइड्स आ रही हैं, तो इसलिए ये भी ट्रेपेजियम नहीं है। बट इसके अंदर एक पेयर पैरेलल लाइंस का है। इसमें देखिए डी ई एफ जी, इसमें आपका कोई भी पेयर पैरेलल लाइंस का नहीं है, तो ये भी आपका ट्रेपेजियम नहीं होगा। तो दीज आर नॉट ट्रेपेजियम। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड ये आपकी ट्रेपेजियम्स नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, द एरो मार्क्स इंडिकेट्स पैरेलल लाइंस। अब जो एरो मार्क्स हैं वो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन बनाई। अब इसमें अंदर
इस तरीके के मैंने एरो मार्क्स बनाए। तो इस तरीके के एरो मार्क्स क्या इंडिकेट करते हैं? पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करते हैं। कहीं भी अगर आप स्टूडेंट्स इस तरीके के एरो मार्क्स देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा है? काइट। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द साइड्स विथ सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। काइट क्या है? ये भी एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो साइड्स होती हैं उसके अंदर सेम मार्किंग्स होती हैं हर एक फिगर में, और वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, ये जो मार्किंग्स इंडिकेट की जाती हैं वो ये इंडिकेट करने के लिए की जाती हैं कि जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल, ए बी इक्वल टू ए डी। अगर ए बी इक्वल टू ए डी है तो इस तरीके से ए बी और ए बी इक्वल टू ए सी कर लीजिए, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इस तरीके से मार्किंग आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और दूसरा है बी सी इक्वल टू सी डी। तो ये दूसरी वाली फिगर में देख लीजिए, ए बी सी डी मैंने इसको नेम दे दिया, बी सी इक्वल टू सी डी। तो ये एक मार्क है बी सी और एक ये वाला मार्क है सी डी, तो ये बी सी इक्वल टू सी डी आ गया यहाँ। इज इट क्लियर? इस तरीके के जो मार्किंग्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए बी सी डी करके, और इसमें भी जो मार्किंग्स हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो ए बी है इट इज़ इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज़ इक्वल टू ए डी। तो ये आपकी क्या हो गई? सब काइट्स हो गई। आगे देखिए, इधर देखिए, ये मैंने एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी ई। यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए ई, बी सी इक्वल टू डी ई। ओके, बट जो काइट होती है उसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, और सभी साइड्स 5 साइड्स में से 4 साइड्स तो आपकी इक्वल हैं, लेकिन जो एक साइड है वो कैसी है? अनइक्वल है। इसका मतलब ये काइट नहीं है। दूसरा देखिए ए बी सी डी, ये एक और मैंने फिगर बनाई है। इसके अंदर क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओके, और ए डी इक्वल टू बी सी। आप कह सकते हैं कि जो ए बी है वो इक्वल तो नहीं है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बल्कि जो ए डी है इट इज़ इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर एक ही पेयर ऐसा है जो इक्वल है, बाकी जो दूसरा वाला पेयर है वो पैरेलल है, इक्वल नहीं है ना। तो ये काइट्स के अंदर नहीं होता। इसके अंदर भी देखिए, ये वाला जो पेयर है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ डी ई एफ जी, इस फिगर को मैंने नाम दे दिया, तो यहाँ पर डी ई इज पैरेलल टू एफ जी, बट डी जी इज अनइक्वल टू एफ ई। तो ये भी एक काइट नहीं है। तो ये जितनी भी फिगर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये काइट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगी। अब काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आगे वो दी गई हैं। अ काइट हैज़ 4 साइड्स। जो काइट होती है उसके अंदर 4 साइड्स आती हैं। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आती है। There are exactly 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. Yes, देखिए, there are exactly 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. काइट के अंदर क्या होता है कि 2 अलग अलग जो consecutive pairs हैं, एक के बाद एक जो आपके पेयर्स आते हैं साइड्स के, उनकी लेंथ कैसी होती है? बराबर होती है। ओके, तो ये है आपकी काइट्स की प्रॉपर्टी। आगे आता है आपका जो थर्ड टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम।
देखिए पैरेललोग्राम क्या है। अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि जो नाम है वो दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, इट इज़ समथिंग टू डू विथ पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेललोग्राम इसका मतलब क्या है, जो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि पहले आपको क्या दिया हुआ है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस को ये क्या कर रहा है, पैरेलल लाइंस से इसका कुछ मतलब है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा ए बी सी डी, ओके। यहाँ पर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये जो एरो मार्क्स हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस को। ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी, ए सी जो आपका लाइन सेगमेंट है वो बी डी के पैरेलल है। इज़ इट क्लियर। इसके बाद आगे आ जाइए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा सेकंड वाली जो फिगर है, ये पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ओके। या आप कह सकते हैं कि क्यू पी इज़ पैरेलल टू एस आर, कुछ भी कह लीजिए। इसके अलावा क्यू एस इज़ पैरेलल टू पी आर। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, कि क्यू पी इज़ पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज़ पैरेलल टू पी आर। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा तीसरी फिगर देखिए, एल एम इज़ पैरेलल टू ओ एन। एल एम क्या है, ओ एन के पैरेलल है। और ओ एल या एल ओ इज़ पैरेलल टू एम एन। यहाँ पर एल ओ जो है वो एम एन के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपके, ये तीनों फिगर आपकी क्या इंडिकेट कर रही हैं, दीज आर पैरेललोग्राम्स। इसके बाद में ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें ए बी सी डी, इसके अंदर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के तो पैरेलल है, लेकिन ए सी इज़ नॉट पैरेलल टू बी डी। ए सी इज़ नॉट पैरेलल टू बी डी। अगर ए सी आपकी बी डी के पैरेलल नहीं रहेगी और खाली एक ही पेयर आपका पैरेलल साइड्स को शो करेगा, पैरेलल लाइंस को शो करेगा, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो फर्स्ट फिगर आपकी पैरेललोग्राम नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाली फिगर में भी आप देख सकते हो, ये मैंने ड्रॉ करी है ए बी सी डी ई एफ, ये भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है। इतनी सारी साइड्स नहीं होती है पैरेललोग्राम में जितनी इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो टोटल साइड्स दी हुई हैं वो 6 साइड्स दी हुई हैं, बल्कि पैरेललोग्राम में तो 4 साइड्स होती हैं ओनली। इसको देखिए, ई एफ जी एच, यहाँ पर क्या है कि ई एच या एच ई इज़ नॉट पैरेलल टू जी एफ और जी एच इज़ नॉट पैरेलल टू ई एफ। तो ये भी आपका पैरेललोग्राम नहीं है। अब यहाँ देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ए बी सी डी। ए पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स कैसे, कि जो ए बी है और सी डी है ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ये आपकी क्या है, क्या है, ये पैरेलल है। मैंने पैरेलल वाली जो पैरेलल लाइंस के लिए जो हम मार्क यूज़ करते हैं उसी से मैंने इसको इंडिकेट किया है। ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। आगे देखिए, ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। भी एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। तो 4 साइड्स और 4 एंगल्स को बना करके आपका क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बनता है। सो पैरेललोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर इक्वल, कुछ इनमें से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देयर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद दीज एलिमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, है ना। कुछ टर्म होती हैं जो कि इन एलिमेंट्स के साथ में जुड़ी हुई होती हैं।
दैट यू नीड टू रिमेंबर, जिसको आपको याद रखने की क्या है ज़रूरत है। एक पैरेललोग्राम दिया गया है यहाँ ABCD। ओके, अब वो क्या क्या टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD यहाँ दिया हुआ है। AB एंड CD आर अपोजिट साइड्स। AB और CD ये क्या है आपकी अपोजिट साइड्स हैं। AD एंड BC फॉर्म अनदर पेयर। AD और BC इसने भी क्या कर लिया है, एक और पेयर फॉर्म कर लिया है अपोजिट साइड्स का। ओके, तो सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स, ये आपका पहला एलिमेंट होगा पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, AB और CD, AD और BC। तो ये आपके हो गए पेयर्स अपोजिट साइड्स के। इसके अलावा आते हैं आपके अपोजिट एंगल्स भी हैं इसमें, कि जो ए है, एंगल ए है, वो एंगल सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक पेयर आपका जो आएगा अपोजिट एंगल्स का, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका अपोजिट एंगल। तो ए एंड सी आर अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। ओके, एंगल ए और एंगल सी, एक तो आपका ये वाला पेयर हो गया अपोजिट एंगल्स का। इसके अलावा और दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल बी और एंगल डी, एक पेयर ये है। तो एंगल बी एंड एंगल डी, ये भी आपके कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, ठीक है। अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स वुड बी एंगल बी एंड एंगल डी। एक और जो पेयर आएगा अपोजिट एंगल्स का वो कौन सा है, एंगल बी एंड एंगल डी। ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, कौन कौन सी होती हैं एडजेसेंट साइड्स, जैसे कि ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। तो यहाँ पर ए बी और बी सी ये आपकी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। और इसमें एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी, ये आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब इसमें आती हैं आपकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की, उनकी लेंथ कैसी होती है, बराबर होती है। अगली प्रॉपर्टी में क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेज़र, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, उनका जो मेज़र है वो बराबर होता है। मतलब क्या है, अपोजिट एंगल्स की बात चल रही है ना, तो एंगल ए और एंगल सी देखिए, ये आपका एंगल सी है, तो मेज़र ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल सी। इज इट क्लियर। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसके बाद प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे, ये देखिए, ये बी डी है, ये एक डायगोनल हो गई, और एक डायगोनल हो गई ए सी। तो ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को, कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। In the next part, we will discuss exercise 3.3. If you have any doubts related to part 4, you can ask me in the comment section. Okay.